प्रदेश की राजधानी जयपुर और मैं खड़ा हूं जयपुरी अस्पताल, जहां पर सरकार के बिना आदेश के बाद 44 नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस कंपनी का टेंडर था मार्च 2025 में खत्म हो गया है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया टेंडर निकालने के लिए, लेकिन फिर भी जयपुरी अस्पताल में बिना सरकार के आदेश के बाद 44 नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं। सरकार का भी बिना ROHS की तरफ से कोई भी टेंडर के लिए नोटिस जारी नहीं किया गया, उसके बावजूद यहाँ पर 44 लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पूर्व में जो टेंडर था कंपनी में, उसमें 53 लोग काम कर रहे थे। उनमें से 44 लोगों को वापस लगा लिया जाता है और एक जने को ROHS में लगा दिया जाता है। 8 लोग हैं, उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, बिना टेंडर के 3 महीने से नर्सिंग स्टाफ जो लगा हुआ है वो काम कर रहा है धड़ल्ले से। अभी मैंने यहाँ पे पूछताछ करने की कोशिश की तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जयपुर अस्पताल में हम पहुँच चुके हैं, वहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा आपको अंदर की तरफ लेके जाता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। थोड़ा सा हम अंदर घुसेंगे, जहाँ पर आप इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे, यहाँ पर सरकार के बिना आदेश के बाद पूर्ववर्ती जो टेंडर था मार्च 2025 में टेंडर खत्म हो गया है। टेंडर रिन्यू नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बिना किसी टेंडर के यहाँ पर 53 में से 44 नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं। जब हम जाने की कोशिश करें, नर्सिंग अधीक्षक से बात करने की कोशिश करें, तो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया और जो 44 स्टाफ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं नर्सिंग, उनकी हाजिरी कौन से रजिस्टर में होती है वो रजिस्टर दिखाने के लिए भी इन्होंने मना कर दिया और साफ साफ इन्होंने कहा है कि MS से ही बात की जाए। ऐसा दिखा दो, जो भी स्टाफ है इनके पास को प्रूफ ऑफ डिवाइस को यहाँ सिग्नेचर करवा दो आप, जिनसे हाजिरी का जो भी है वो अधीक्षक से दिखाना पड़ेगा, वो तो आप कैसे भी कर सकते हैं। जो ये चीज़ें जो हमारे कार्य क्षेत्र में आती है ना, उसको अपन करते हैं। मतलब हमसे ऊपर की जो सुपरसीड है, तो क्या है, हमको जैसे वहाँ से दिशा निर्देश मिलते हैं ना। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, सरकार के बिना आदेश के बाद 53 में से 44 लोग बिना टेंडर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरी तरह से आप स्वास्थ्य सेवाओं में फर्जीवाड़ा देखने को मिल सकता है। SMS अस्पताल के बाद जयपुरी अस्पताल सरकारी अस्पताल है, बिना किसी टेंडर के यहाँ पे 53 में से 44 नर्सिंग काम कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी कर दिया, लेकिन ROHS की तरफ से अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। 53 लोगों में से 44 लोगों को यहाँ पर काम कर रहे हैं बिना टेंडर के बाद। सरकार को सोचना होगा। अभी तक जहाँ हमने जानने की कोशिश करी तो यहाँ पर जो नर्सिंग अधीक्षक है ऑफिसर, जिन्होंने साफ मना कर दिया गया कि हम रजिस्टर आपको नहीं दिखा सकते हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं उसकी हम जानकारी नहीं दे सकते। हमारे पास टेंडर की कोई कॉपी नहीं है। उन्होंने साफ साफ मना किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि MS जो SML मेडिकल स्टाफ सुप्रिटेंडेंट है, उनसे बात की जाए, आखिर ये पूरा क्या मामला है, वही सब कुछ बता सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा तो होता है। जयपुर हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, यहाँ पर पिछले टेंडर के अनुसार 53 नर्सिंग ऑफिसर थे, उनमें से 44 नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं। उनमें से एक नर्सिंग ऑफिसर को ROHS में लगा दिया जाता है। बाकी 8 नर्सिंग स्टाफ जो बचा है उनको क्यों नहीं ज्वाइनिंग दी गई? 44 को अगर इन्होंने लगा लिया तो 8 लोगों को क्यों नहीं लगाया गया? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अभी जयपुर प्रशासन जवाब देने से साफ मना कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब सवाल ROHS के जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर ये क्या है पूरा मामला।